Welcome back students and good morning. Next topic in this video, the Rowlatt Act 1919. In previous video, we explained about Champaran movement, Kheda movement and Ahmedabad mill workers strike. And in this video, we will explain about the Rowlatt Act 1919. What is Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या था? Let us go. Important with this success, Gandhiji in 1990 decided to start a national-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990. जो स्टार्टिंग के गांधी जी के थ्री मूवमेंट थे, इस मूवमेंट की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में एक नेशनल वाइड लेवल पे एक मूवमेंट चलाया जिसे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, तो इस मूवमेंट को रॉलेट एक्ट मूवमेंट कहा जाता है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कहा जाता है. दिस एक्ट हैज बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इस बिल को, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट बिल जो था, इस बिल को जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इंडिया की, उसमें काफी तेजी के साथ पास करने का काम किया गया. यहाँ तक कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन मेंबर्स थे, ओके, इंडियन मेंबर्स ने क्या किया, यूनाइटेड होके इसका अपोज किया, विरोध करने का काम किया. इसके बावजूद इस बिल को पास कर दिया है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के पास अपनी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अगेंस्ट वीटो का पावर हुआ करता. ओके, तो इस बिल को पास कर दिया गया. जो यह बिल था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट में था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था. सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में इस कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया था. और इस कमेटी ने क्या किया, एक रूल रेगुलेशन बनाया. स्पेशल रूप से किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था और उन्हें एक लंबे समय तक बिना किसी लोकल निजी मजिस्ट्रेट की अदालत में बिना पेश किए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाता. इसी को ब्लैक लॉ, ब्लैक काला कानून भी कहा गया. और इसका लार्ज स्केल पे अपोज हुआ. गांधी जी ने इसको लेकर रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया. एंड इंडियन प्रोवाइड द गवर्नमेंट अपोजिशन इंडियन मेंबर्स, इट प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट इनॉर्मियस पावर, या गवर्नमेंट को इनॉर्मियस मतलब एक्स्ट्रा पावर देती थी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसी का फायदा उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी ब्लॉक कर दिया. एंड अलाउडेड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. यानी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, राजनीतिक कैदी थे, रेवोल्यूशनरीज को की तो बात ही छोड़िए, जो क्रांतिकारी थे, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी बिना वारंट के, बिना ट्रायल के, कोर्ट में बिना पेश किए एटलीस्ट 2 years तक, यानी लंबे समय तक इन्हें जेल में रखा जा सकता है. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ. गांधी जी ने इसके अगेंस्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया. इसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, इस अनजस्टिस लॉ के अगेंस्ट, जो अन्यायिक कानून था. विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. इसकी स्टार्टिंग 6 अप्रैल को हड़ताल से होनी थी, लेकिन कंडीशन ये हुई कि दिल्ली में 30 मार्च को ही, 30 मार्च को ही दंगे स्टार्ट हो गए. गांधी जी नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन स्टार्टिंग की क्या हुई, वायलेंस हुई. दिल्ली में पुलिस स्टेशन पे अटैक किए गए, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइन थे उस पर अटैक किए गए. तो हड़ताल बंदी की गई, रेलवे ट्रैक पे अटैक किए गए. तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हुई. इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस, ब्रूटली सप्रेस करने का काम किया, मतलब काफी निर्दयता पूर्वक दबाने का काम किया. रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन द डिफरेंट सिटीज में अब रैलीज होने लगे. वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक इन द रेलवे के जो वर्कर्स थे वह स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने हड़ताल कर दिया. एंड वर्कशॉप
वर्कशॉप भी क्लोज डाउन कर दिए गए एंड शॉप्स क्लोज डाउन, वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, इनको बंद कर दिया गया। एंड लीडर्स, लोकल लीडर्स वेयर इम्प्रिजन, लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और महात्मा गांधी के दिल्ली में जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। एंड द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग बाय द स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक पुलिस स्टेशन। अमृतसर में क्या हुआ, अमृतसर में काफी वायलेंस देखने को मिला। पब्लिक ने क्या किया, सड़कों पे उतर आई पब्लिक 10 अप्रैल के दिन। खास करके जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू थे, इनकी गिरफ्तारी के, जो पंजाब के पॉपुलर लीडर्स थे, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट पब्लिक 10 अप्रैल को रोड्स पे आ गए। रोड्स के आने के बाद पब्लिक ने क्या किया, वाइड स्प्रेड टेबल पे इसने सड़कों पे जो भी दुकानें मिली उसमें आग लगाना स्टार्ट किया, उसको फाइट कर दिए एंड बैंक पे अटैक कर दिए, पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर दिए। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो साइंस थे उस पर अटैक करने का काम लार्ज स्केल पे किया गया। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट एक 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसी दिन क्या किया गया था कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी और सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। इसी समय कंडीशन देख के अमृतसर की दिल्ली की अमृतसर का जो प्रशासन था यह जनरल ओडायर के हाथ में सौंप दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कंप्लीटली पावर प्रोवाइडेड कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ जनरल ओडायर ने अमृतसर में, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, कानून शासन, मिलिट्री शासन लगा दिया। और मिलिट्री शासन, लोग अगर गलियों से गुजरते थे जिस स्ट्रीट से, तो उन्हें रेंग के जाना पड़ता था। जमीन पे अगर कोई साहब मिल गया, कोई ब्रिटिशर्स मिल गया, तो क्या करते थे, एक तो नाक रगड़ना था, उसको दंडवत प्रणाम करना था, साथ ही साथ उनको सल्यूट भी करना था। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, काफ़ी क्रिटिकली एक्टिविटीज को लॉन्च करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि कैसे मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जब सभा का आयोजन किया गया, तो बिना जनरल डायर जो था, जब भीड़ कलेक्ट हो गई, वहाँ पे क्राउड कलेक्ट हो गई, तो जलियांवाला बाग की जो कंडीशन है उसमें एंट्री का सिर्फ एक ही रास्ता है और चारों तरफ से बड़ी बड़ी फेंस थी, चार दीवारी थी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे, औरतें, जो एडल्ट पर्सन थे, फिर ओल्ड पर्सन, सब इकट्ठे हुए थे वो सुनने के लिए उस सभा में। और इसी दिन बैसाखी का फेस्टिवल भी लगता है। जनरल ओडायर अपनी ट्रूप के साथ आया और उसने जो मेन एंट्री के मेन जलियांवाला बाग की खासियत है, जिससे एंट्री किया जाता है उसी से निकला भी जाता है, एडजस्ट भी किया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ फोर्स लगा के बिना वार्न किए पब्लिक पे उसने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत से लोग मारे गए, हजारों की संख्या में। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है इसके अकॉर्डिंग 379 पीपल मारे गए एंड एटलीस्ट 1000 पीपल इंजर्ड हुए। लेकिन जो नॉर्मली रिकॉर्ड्स है, अगर वैसे रियलिटी लेवल पे देखा जाए तो इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत लोग तो वहाँ जलियांवाला बाग में जो वेल्स थे, कुएं थे, अपने को गोलियों से बचाने के लिए उसमें कूद गए और कूदने के बाद क्या हुआ, एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर उसी में दब के बहुत ज्यादा मर गए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना होने के बावजूद भी इसका लार्ज स्केल पे इंडियन लीडर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना की गई। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए अपने नाइटहुड, अपने पदक को वापस कर दिया और इसका भारत में बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हुआ। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो ब्रूटली सप्रेस की पॉलिसी थी इंडिया में इस मूवमेंट को दबाने की, उसको नहीं छोड़ा। बाद में चल के मार्च 1919 के आसपास, मार्च तो लास्ट में चल के कंडीशन ये हुई कि जब गांधी जी को ऐसा लगा कि मूवमेंट वायलेट हो रहा है और कंडीशन जो है, जो सर्कमस्टांसेस है वह गांधी जी के हाथ से निकल रही है,
तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। और या उसके बाद गांधी जी एक लॉन्ग लेवल पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। इस मूवमेंट के विड्रॉ होने के कुछ ही महीने 1 ईयर्स लेटर, एटलीस्ट 1 ईयर्स लेटर, क्या किया गया कि अगस्त 1920 में गांधी जी ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस दौर में विड्रॉ करने के बाद जो गांधी जी की एक्टिविटीज है वो स्टार्ट रही, और जिसका 1 ईयर्स लेटर रिजल्ट रहा कि गांधी जी ने लार्ज स्केल पे एक मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे।